जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में सामने आई वारदात किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी प्रतीत होती है। दरअसल पुरानी रंजिश ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया कि करीब 15 से 16 युवकों के समूह ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से 3 युवकों को निशाना बनाया। 2 कारों में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने पहले मारपीट की और फिर कथित रूप से तीनों युवकों का अपहरण कर उन्हें शहर के अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। लेकिन इसके पहले कि यह वारदात और भी भयावह रूप लेती, गढ़ा थाना पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए पूरी साजिश को नाकाम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो मेरे लड़के को लाए इधर। क्या हुआ था? मेरे लड़के को बेल्टों की लात घूसों की मारे हैं। बिल्कुल बेहोश टाइप का है वो लड़का, होश में कोई बात नहीं कर पा रहा है। और अभी मैं उनके घर में गया, जो लड़का मेरे लड़के को उठा के ले गया रहा, तो वो लड़का बोल रहा है, वो उनके माँ बाप बोल रहे हैं जाओ गुड़वा, तुम लोग में जो करते बने कर लो। बोलते तुम्हारे साथ तो कई बार मारपीट करे, आज तक क्या हमारा क्या हुआ? थाने में कोई उन लोग की सुनाई नहीं। हम लोग के ऊपर हर बार मेरे भतीजे के ऊपर 2-3 बार लोगों ने मारे पीटे, कान में भर के लाके थाने में बंद करवाए, बेकायदा उसके ऊपर केस दर्ज होता है। आज मेरे लड़के के ऊपर कोई केस नहीं, उसको मारे पीटे बेकायदा, उसको देखो कुत्ते जैसे हम मारे हैं, उसको मैं सब बेहोशी हाल में छोड़ के गए। कौन कौन ने मारा? क्या जो डाकू लोगों ने मारे, डाकू अभिषेक का नाम है उसका। कितने लोग? इन लोग बहुत सारे जानते। कार में 3 कार रही, तो एक ही कार दिख रही है यहाँ पर, बाकी कार कहाँ गई? तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग LIC इंद्रावस्ती से आए। दरअसल जो विनम्र बर्मन है, 16 साल का लड़का है, ये LIC इंद्रावस्ती का रहने वाला है। पहले इसकी किसी बात को लेकर जो आरोपीगण इस मामले के हैं उनसे कोई वाद विवाद हुआ होगा। इसी बात पर से इसमें जो 8 नामजद आरोपी हैं, इनके द्वारा अपने दोस्तों को बुलाया गया और कार में ज़बरदस्ती बिठाकर 2 कारें अभी तक इसमें FIR में आया है कि इन दोनों कारों में इसमें प्रार्थी विनम्र बर्मन और इसके 2 साथियों को ज़बरदस्ती बिठाकर इनको मारपीट करने, इनको चोट पहुंचाने, हत्या करने की नीयत से इनका अपहरण किया गया। उसके बाद बट्टा दादा ग्राउंड में ले जाकर इनकी बेल्ट और बेसबॉल से इनके साथ मारपीट की गई। जिस समय ये सब घटना घटित हो रही थी उस समय पुलिस पेट्रोलिंग टीम भ्रमण कर रही थी और जैसे इस बात की उनको जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जब पहुंची है तो वहां से ये दोनों जिनके साथ मारपीट हो रही थी इनका बचाव किया गया है और इनके द्वारा रिपोर्ट करने पर आरोपी यश साहू, अभिषेक वर्मन, राज टेकाम, हर्ष तिवारी, रवि साहू, राज रजक, विशाल और एक विधि विरुद्ध बालक और एक और अन्य व्यक्ति का नाम इसमें निकल के आया है। इन लोगों के विरुद्ध थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 500/26, धारा 140(1), 296(B), 115(2), 191(3) BNS के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें हमारे द्वारा यश साहू, अभिषेक वर्मन, राज टेकाम, हर्ष तिवारी और एक विधि विरुद्ध बालक, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से एक बिना नंबर की फ्रॉन्क्स गाड़ी और एक MP20 CK4 513 कार इसे जब्त किया गया है, जो हर्ष तिवारी की है। इसका उपयोग, इन दोनों गाड़ियों का उपयोग इस घटना को घटित करने के लिए किया गया था। इन सभी को गिरफ्तार करने के पश्चात, इनसे ये घटना में प्रयोग किए गए साधनों को जब्त करने के पश्चात सभी को न्यायालय पेश किया गया है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर इन्हें सेंट्रल जेल जबलपुर में दाखिल कराया गया है। इसमें गाड़ियों में वकील का मोनो बना हुआ है, इसमें वकील कौन है? ये मोनो जो बना हुआ है, इसके संबंध में हम अभी इसमें विवेचना में पता कर रहे हैं कि ये मोनो किस प्रकार से क्यों लगाया गया है और यदि ये मोनो गलत तरीके से लगाया गया है तो इससे संबंधित धाराओं को भी हम इस प्रकरण में इजाफा करेंगे। इसका मुख्य आरोपी? इसमें मुख्य आरोपी के रूप में यश साहू, अभिषेक वर्मन, राज टेकाम और हर्ष तिवारी हैं। इसमें अभिषेक वर्मन और हर्ष तिवारी इनके पहले भी मारपीट के अपराध रहे और संभवतः इन्हीं लोगों के कहने पर इनके बाकी साथियों ने इनके साथ मिलकर ये घटना घटित करी, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई होने से कोई अन्य बड़ी घटना घटित होने से रोका गया और इन सभी के विरुद्ध जो है विधि अनुसार कार्रवाई की गई। क्या ये कोई गैंगबाज से नाता रखते हैं? ये पूरे जो 8-9 लोग एक साथ घटना घटित किए हैं तो ये इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि गैंग बनाकर मारपीट करना, लोगों को डराने धमकाना, इस टाइप की नीयत से इन लोगों ने ये घटना घटित की है। मगर तत्काल जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी है तो अन्य कोई बड़ी घटना को होने से रोका भी गया है और इन सभी के विरुद्ध जितनी कठोर कार्रवाई संभव है, जो न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से जो प्रार्थी द्वारा बताई गई है, उसके हिसाब से इसमें धाराओं में कायमी की गई है। आगे अगर विवेचना में और कोई तथ्य निकल के आते हैं और कोई आरोपी निकल के आते हैं
और कई और नई जानकारी निकल के आती है तो उसके आधार पर भी विवेचना में इसमें अन्य व्यक्तियों को भी आरोपित किया जा सकता है और धाराओं में भी वृद्धि हो सकती है। जो फरार आरोपी हैं सर, उनके क्या नाम सामने आए? जो फरार आरोपी अभी इस मामले में चल रहे हैं वो हैं रवि साहू, राज रजक, विशाल और एक कपिल सोनी जिसका नाम बाद में सामने आया है। इसमें कोई आरोपी अभी वर्तमान में जेल से छूट के आया हो? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। सबके पुराने 2-3 साधारण मारपीट के अपराध रहे हैं जिनमें चालान